भगवान सुखदेव जी ने यहाँ स्वर्ग और नरक का वर्णन किया है। ये पाप करो, ये नरक मिलता है, ये पाप करो, ये नरक मिलता है। इस पाप का ये प्रायश्चित है। मरने के बाद में भी नरक है, मरने के बाद में भी स्वर्ग है, पर उस स्वर्ग और नरक का हमें इस जीवन में यहाँ भी बोध होता है। अच्छा, अमुक व्यक्ति नरक से आया है और वो नरक में ही है और मरने के बाद नरक जाएगा। इसके भी लक्षण शास्त्र में भगवान सुखदेव कहते हैं, कौन सा व्यक्ति स्वर्ग से आया है, कौन सा व्यक्ति स्वर्ग में है और कौन सा स्वर्ग जाएगा। तो नरक वालों की बात बता रहे हैं। अत्यंत कोपा कटकट वाणी, दरिद्रता स्वजनेश वैरम, नीच प्रसंगम कुलहीन सेवा, चिन्नान देहे नरकस्त तारे। हर समय क्रोध में रहता है, कारण नहीं होता है, क्रोध करना होता है, इसलिए कारण खोज लेते हैं लोग। ध्यान रखना, क्रोध उनके भीतर मौजूद है, उसे सहारे की जरूरत है। कुछ लोग बारूद के ढेर पर खड़े हैं, तो थोड़ी सी चिंगारी दिखा दो, विस्फोट हो जाता है। उनके भीतर अगर क्रोध नहीं है तो कोई लाख गाली दे, क्यों आएगा? क्योंकि क्रोध है ही नहीं ना भीतर। कुछ लोग हर समय क्रोध में ही बात करेंगे तो क्रोध में, सामान्य बात करेंगे तो ऐसा लगेगा किसी कोई लड़ाई हो रही है। देखा होगा आपने, सामान्य बातचीत करते हैं तो भी लगता है कि कुछ युद्ध हो रहा है, कहीं झगड़ा हो गया, लड़ाई हो रही है। एक जगह हमारे राजस्थान में अजमेर चौमासा था, क्योंकि वो 3 महीने लंबी सभा थी, प्रवचन था सवेरे शाम। तो जहाँ हमको ठहरने की जगह थी वही बाजार था, और 2 व्यापारी आपस में बात करते तो ऐसी करते जैसे कोई लड़ाई हो गई, लड़ रहे हैं। एक दिन तो ये हालत हो गई कि वो खड़ा हुआ, वो खड़ा हुआ, लड़ाई हो गई। अब इधर से वाहन रुक गए, इधर से रुक गए। अच्छा, जब लड़ाई होती है तो लोगों को बड़ा रसा आता है। देखा होगा आपने, कहीं लड़ाई अगर हो रही हो तो जो ऑफिस जा रहा है वो ऑफिस नहीं जाएगा, क्योंकि बिना पैसे का सर्कस। लड़ाई में इतना रस है कि बिना पैसे का ही तमाशा, तो महत्वपूर्ण काम छोड़ देगा। और कहीं लड़ाई होते होते रुक जाए, सुलह हो जाए तो वो बड़े निराश होते हैं कि हद हो गई, बेकार घंटा भर गया, कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि वो लड़ाई हमारे भीतर है। तो लड़ते रहते हैं एक दूसरे। एक दिन तो ये हालत हो गई, लोग खड़े हो गए। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया कि आओ यहाँ से, खून बात होने वाला है। पुलिस की गाड़ी आ गई। उन्होंने कहा कि आप क्यों लड़ रहे? उन्होंने कहा हम कहाँ लड़ रहे हैं, तो लड़ तो रहे हैं। लोगों ने कहा हम तो बातचीत कर रहे थे। पुलिस ने कहा, उन्होंने कहा हम तो रोज ही बातचीत करते हैं ऐसे। तो उनकी बातचीत भी ऐसे समझे जैसे कोई लड़ाई हो रही है। अत्यंत कोपा कटुकच्च वाणी, वाणी बोलेंगे तो मीनिंगलेस, अर्थहीन, कड़वी तीखी बोलिए तो तब जब बोलवे की सुध होए, न तो मुख मौन गए चुप हो रही है।
गाइए तो तब जब गायवे को कंठ होए, श्रवण के सुनत ही मन जाए गई है। जोरिए तो तब जब जोरिए की सुध होए, तुक भंग छंद भंग अर्थ न मिले कछु सुंदर, कहते ऐसी वाणी नहीं कहिए। दो ज्ञानी मिल जाएं तो ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, चुप रहेंगे। यद्यपि बातचीत करने को उनके पास बहुत होता है। और दो बेवकूफ, दो अज्ञानी, दो मूर्ख मिल जाएं तो चुप नहीं बैठ सकते। देखा होगा, चुप बैठ ही नहीं सकते। यद्यपि बेई बातें हैं जिनको वे 50 बार पहले भी कर चुके हैं। कटकच वाणी, दरिद्रता, दरिद्रता माने इच्छाओं से भरे हुए, हर समय अशांत हैं। और सजने से बैरम, जो अपने हितैषियों से बैर करते हैं। नीच प्रसंगों, नीचों के संग में उनको समय का पता नहीं लगता। और कोई बैठ जाए कि चलो कथा में बैठो 4 घंटे, तो 4 घंटे नहीं उठेंगे, बैठेंगे, उठ ही जाएंगे, क्योंकि मन नीचाइयों पे लगता है। याद रखना, ऊंचाइयों पे मन का सांस फूलता है, ऊंचाइयों पे मन की मौत होती है। तो कोई अपनी मौत क्यों चाहेगा? इसलिए मन कहता उठो, ये अपनी जगह नहीं है, उठो यहां से, ये अपनी बातें नहीं है, ये बेकार की बात है। फिर कहीं दुकान पे कहीं गप लग रही हो, जहां भी वहां मन लग जाएगा, वहां एडजस्टमेंट बिठा लेता है मन। श्रेष्ठ जगह पे कि सांस भर जाती है। कुलहीन सेवा, जिनकी सेवा करने से पुण्य होगा, जिनकी सेवा से गौरव होगा, जिसकी सेवा से संत महात्मा ज्ञानी भगवान प्रसन्न होंगे, उनकी सेवा कभी नहीं करेंगे। नीचे कुलहीन सेवा, ये चिन्नान रेहे नरकस्थितानी, ये नरक से आए हुए प्राणी के लक्षण हैं। और नरक में है, देखो है तो कुछ तो हम हमारा नरक और स्वर्ग अपने साथ ही लेके घूमते हैं। कुछ तो यही हिसाब बराबर हो जाता है। बाहर से आपको पता लगता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, पर उनकी जो अंतर्दशा है, मनोदशा है, उसे भी देख लो। उन्होंने क्या पाया है ये तो देखते हो, लेकिन क्या खो दिया है ये भी देखा करो। क्रोध जब आएगा तभी नरक में पहुंच जाएगा। सेक्सुअलिटी, काम वासना जब भी चित्त पे छा जाएगी, उसी समय नरक में पहुंच जाएगा आदमी। नास्ति क्रोध समो बन्नी, नास्ति मोह समो रिपु, और नास्ति काम समो व्याधि, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। भगवान सुखदेव कहते हैं क्रोध से बड़ी कोई आग नहीं है, क्रोध से बड़ी कोई आग नहीं है। क्रोध में जो है वो नरक में ही है, वो नरक में ही है, हर समय जल रहा है। क्रोध के जैसी कोई आग नहीं है, और मोह के जैसा कोई दुश्मन नहीं है। मोह के जैसा सबने कहा है, मोह निशा सब सोवने हारा। देखिए स्वप्न अनेक प्रकार, मोह न अंध कीन की केही, मोह अंधा करता है। और नास्ति काम समो व्याधि, सेक्सुअलिटी काम वासना से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। मिलता कुछ नहीं, हासिल कुछ नहीं होता, लुटाता है, बर्बाद होता है, खोखला होता है, लेकिन फिर भी पागलपन, फिर भी पागलपन, कुछ भी हासिल नहीं होता सिवा बर्बाद होने के, लेकिन फिर भी पागलपन। इसलिए काम वासना, सेक्सुअलिटी से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। और नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, और ज्ञान से बड़ा कोई आनंद नहीं है, नहीं। ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। हे अर्जुन, ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाली दुनिया में कोई भी न साबुन है और न सर्फ है, कोई भी
फर्टिलाइजर्स नहीं है, ज्ञान। अज्ञान से बड़ा नरक क्या है? तो ये जो यज्ञ हो रहा है आपका, ये तो यज्ञ अच्छा है, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। लेकिन ये भी यज्ञ है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रही है, गीता कह रही है, उपनिषद कह रहे हैं। श्रेयान द्रव्य मया दज्ञास ज्ञानी पर समाप्यते। अर्जुन, ये समिधा सामग्री और द्रव्य आहुतियों से जो यज्ञ होता है वो वहां विसर्जित हो जाता है, वहां ज्ञान यज्ञ शुरू होता है, ज्ञान यज्ञ प्रारंभ होता है। ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। वहां सामग्री द्रव्य और समिधा की आहुतियां हैं, यहां शब्दों की आहुतियां हैं, शब्दों की आहुतियां हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च कर्म विसूचका। ये जो ज्ञान यज्ञ है ये भी यज्ञ है। सब गीता में है, भागवत में है, महाभारत में है, सब जगह है। ये यज्ञ है। ऐसे यज्ञ भी बार बार नहीं होते। तो नरक स्वर्ग स्वर्ग से आए हुए प्राणी के भी लक्षण है, जरा विस्तार हो जाएगा। है सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा, है शांति पत्नी क्षमा पुत्र सदेते मम बांधव। स्वर्गस्थिताना निहजीव लोके चत्वार चिन्नानि बसंत देहे, हैं चत्वार चिन्नानि बसंत देहे दाना प्रसंगो, है मधुराच वाणी देवार्चनम साधु तर्पणम च। ये स्वर्ग से आए हुए प्राणी के लक्षण है। स्वर्गस्थता नाम यह जीव लोके, ये व्यक्ति संसार में ये चिन्ह नजर आवे तो वो स्वर्ग से आया है और स्वर्ग में है। चार चिन्ह है। एक तो वो अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा दान करेगा, है वो धर्म के लिए अर्पित करेगा, अपने और अपनों के लिए ही नहीं कमाएगा। दाना प्रसंगो मधुरा वाणी, वो अर्थ वाली गरिमा की वाणी, गौरव की वाणी, तेजस्वी वाणी, और उसकी वाणी विचित्र मधुर और मीठी होगी। और देवार्चनम, वो भगवान का भक्त होगा। साधु तर्पणम च, वो साधु संतों से अपने को जोड़ के रखेगा। सत्संग के बिना वो नहीं रह सकता। स्वर्ग से आया हुआ जो प्राणी है वो नैसर्गिक नैष्टिक बचपन से ही संतों में सत्संग में उसकी रति होगी, नैष्टिक रति होगी। तो इतने स्वर्ग हैं, इतने नरक हैं, और ये सब इतने नरकों का जब विचित्र वर्णन किया भगवान सुखदेव जी ने, तो परीक्षित के मन में आया कि मैंने भी पाप किया है। भजन करते हुए महात्मा समीक के गले में मैंने मरा हुआ सर्प डाला है, मैंने भी पाप किया है, मुझे कौन सा नरक मिलेगा, कौन सा नरक मिलेगा। परीक्षित ने ये बात प्रकट में नहीं कही सुखदेव जी को, उनके मन में आई। लेकिन सुखदेव जी ने मनोविज्ञान नहीं पढ़ा हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जो अपने मन को पढ़ लेता है वो दूसरे के मन को पढ़ लेता है, ध्यान रखना। जो अपने मन का राइट ऑब्जर्वेशन कर लेता है वो दूसरे के मन का भी राइट ऑब्जर्वेशन कर लेता है? जो अपने मन का हर कोण से बिल्कुल दी अल्टीमेट डीप अंतिम गहराइयों तक मन को स्पर्श करता है, वो दूसरे के मन को भी पढ़ लेता है। सुखदेव जी ने परीक्षित के मन की बात को जान लिया और कहा, राजन, अरे जितने पाप हैं उतने प्रायश्चित भी हैं, जितनी बीमारियां हैं उतनी दवाइयां भी हैं। इधर बीमारी उतनी दवाइयां हैं, जितने सवाल हैं उतने जवाब हैं।
और सारे पापों का प्रायश्चित है भगवान नाम स्मरण। सब पापों का प्रायश्चित है केवल के चितया भक्त्या वासुदेव परायण अघम ध्रुवंति कास्मेन निहारमिव भास्कर। सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के निकलते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, इसी प्रकार से वासुदेव के परायण होते ही भगवान नाम स्मरण करते ही सारी पाप राशि जल करके भस्मीभूत हो जाती है। परीक्षित जी पूछते हैं कि ऐसा कोई संस्मरण है, उदाहरण है, कोई एग्जाम्पल है कि जिसने खूब पाप किया और वो पवित्र हो गया हो? तो यहाँ सुखदेव जी कहते हैं ऐसे एग्जाम्पल तो बहुत हैं, पर इतना समय तुम्हारे पास नहीं है। 3 दिन तो हो गए, 3-4 दिन बाद तक्षक आएगा न मेरे पास है। और फिर एक ही उदाहरण से एक बात समझ में आ जाए तो 4-6 उदाहरण, एक रिपीटिशन दोष है साहित्य का। तो भगवान सुखदेव जी ने कहा तो सुनो, उदाहरण सुनाते हैं। कान कुब्जा दुजा कश्चित दासी पतिरजा मिला नाम ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। उत्तर प्रदेश में, यूपी में एक कन्नौज है? उधर कान्यकुब्ज ब्राह्मण है, आज भी कान्यकुब्ज। तो एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण था प्राचीन काल में, उसका नाम था अजामिल। अजय अजति दी अमिला। अज भगवान को कहते हैं, अज माने भगवान। तो जो भगवान से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, पैसा हमारा परमेश्वर है, पत्नी हमारी गुरु, और छोया छोकरे हमारे सालिग्राम है, पूजा कोनी करो। आप जब 2-2 हजार 500 की गड्डियां 10-20 लाख रुपयों को जब गिनते हैं तब आपको नींद आती है? चाहे 11 बज जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, और 20-30 लाख रुपयों की गड्डियों को आपको गिनना है, नींद बिल्कुल नहीं आती। जितना आनंद नोटों को गिनने में आता है उतना आनंद माला के मनियों को सरकाने में आता है। भाई जिस काम में हमारा इंटरेस्ट है, जिसमें हमारा रस है, जिसमें रुचि है, उसमें हमें नींद कब आती है? कथा में अगर इंटरेस्ट है, रुचि है, तो पता ही नहीं लगेगा कब 8 बज गए, कब 9 बज गए। अगर रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो बार बार घड़ी देखेंगे, टाइम इज मनी, समय धन है, बार बार बोर। तो जहां हमारा रुचि का विषय है वहां हम बोर कहां होते हैं? इसलिए भगवान सुखदेव जी ने कहा एक कन्नौज, ये भगवान से कुछ मतलब नहीं है, भगवान से दूर, बस पत्नी के, ये तो अच्छा, ये तो हंसी विनोद की बात है, कोई बात नहीं है। बस ये जो पत्नी है महाराज, गुरु की क्या जरूरत है? वो कहती है कान पकड़ो तो कान पकड़ लेते हैं, वो कहती है मुर्गा बनो तो मुर्गा बन जाते हैं।